श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाखी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद, कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जय जूथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील रीछराज जामवान, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितवै राम तन नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन मोह बेप्र चरण सिर नाऊ, मन मोह बेप्र चरण सिर नाऊ, उत्तर दिशे विमान चलाऊ। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब और श्री रघुवीर की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनुघन दामिनी, रुचिर विमान चलू अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर से सुन। पत्नी से श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन हो ही सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल भाषा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कहा रघुवीर देखुर न सीता, लक्ष्मण हते इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रण मह परे निशाचर भारे। श्री वीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो थाप्यो शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बनवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन्हा जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन वास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबने के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वो सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते हैं। श्री राम जी ने इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा।
तह करि मुनिन केर संतोषा, तह करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान जहाँ तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश और श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम गुरु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा, देखु परम पावन पुनित बेनी, हर निशोक हरिलोक निसेनी, पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भवरोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो 3 प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हरसित राम। यो कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान, विविध विधीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बडु रूप अवधपुर जाई, भरत है कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तदंतर प्रभु ने श्री हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गमनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करे पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास आ गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहा, नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नांगे जान तब आयो, उतनु तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण हरिपरी। इतने में फिर विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीनी अशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिबात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बैदेही, परिऊ अवन तन सुधि नहीं देही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसि उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सोकर बीनती।
अब कुशल पद पंकज बिलोकी बिरंची शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरलाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चैत्र पावन राम पद रति प्रदप सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चैत्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला है। भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं उनका भगवान नित्य ही विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि न आन आधार। अरे मन विचार करके देखिया, कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकुल सुध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।